वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बीना पाकिस्तान में पेट्रोल अब तेल नहीं बल्कि किसी बेशकीमती इत्र की तरह हो गया है जिसे केवल आंखों से देखकर ही तृप्त होना पड़ेगा। पश्चिमी एशिया के बारूद ने पाकिस्तान के चूल्हों में ऐसी आग लगाई है कि वित्त मंत्री अली परवेज मलिक ने 3 अप्रैल 2026 की उस ऐतिहासिक सुबह को पेट्रोल के दाम 137 रुपये बढ़ाकर 458.40 रुपये और डीजल को 184 रुपये की रिकॉर्ड छलांग के साथ 520 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचा दिया है। बर्बाद होगी, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक हो गया सच में। और जो क्राउड था वो अब ऑफिशियली जो है वो भाई अब अलाउड नहीं है। क्या ख्याल है? पहले तो अफगानिस्तान की टेंशन थी, लेकिन अब सच में मुझे लगता है कि ये जो है वो ड्रामा आ गया। तो भाई हम पाकिस्तानी जो भिखारी हैं कहाँ जाएं, किसको बोले, क्या करें? पेट्रोल की सच में पाजी कीमतें बड़ी हाई हो गई हैं और इसका असर डायरेक्टली तौर के ऊपर पीएसएल के ऊपर है। दुखी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, अब आपके लिए मुश्किल है कि आप स्टेडियम के अंदर मैच देख सकते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से जब 55 रुपीज भरा था पेट्रोल, तो पीएसएल के अंदर क्राउड की एंट्री खत्म कर दी थी क्योंकि फ्यूल क्राइसिस से पेट्रोल बचाना था। लेकिन अब क्योंकि जो पेट्रोल है वो 55 के अलावा 137 और इंक्रीज हो गया हुआ है, 460 के अराउंड चला गया हुआ है, तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि पीएसएल के अंदर आप क्राउड देख सकते हैं। अगर आपकी टंकी में 2 लीटर पेट्रोल है तो यकीन मानिए आप पाकिस्तान के अगले वित्त मंत्री बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अली परवेज मलिक ने जिस सादगी से इसे वैश्विक उतार चढ़ाव का हिस्सा बताया है, उससे तो यही लगता है कि उतार केवल आम आदमी की हड्डियों में आया है और चढ़ाव सिर्फ तेल की कीमतों और नेताओं के हौसलों में। इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए। भाई देखो, हमारा तो मुल्क है ना, हमारा मुल्क है सबका खैरात में चल रहा है। ये है, समझ लो कि मांगते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपनी आवाम की फिक्र है, इनको अपने पैसों की फिक्र है। सीधी सी बात है भाईजान। इंडिया के अंदर अगर चल रहा है ना भाई, उसके जैसे भी हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हमारे को, ये अपनी जेबें भरते हैं। फ्यूल क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल की जो प्राइसेस है पाकिस्तान के अंदर वो इंक्रीज करी, जिसकी वजह से जितने भी किराए होते हैं वो भी इंक्रीज कर गए, फूड आइटम्स इंक्रीज कर गए, प्राइसेस हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये मुश्किल टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है ना वो क्राउड अलाउ करेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्राउड को अलाउ करेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। शाहिद अफरीदी साहब ने क्या खूब कहा है कि भाई पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, जो बेचारी गरीब जनता है पाकिस्तान की वो तेल लेने जाए। यार बंदे ने क्या बात कही है। देश की तरक्की जिसके लिए सरकारें क्या काम कर रही है, पाकिस्तान की सरकार ने इतना काम किया कि उनके यहाँ पेट्रोल और डीजल 400-500 के पार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए अलग काम कर रहे हैं। 8 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चा कैसे निकालेंगे, और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डाल दे, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी ले। वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बीना पाकिस्तान में पेट्रोल अब तेल नहीं बल्कि किसी बेशकीमती इत्र की तरह हो गया है जिसे केवल आंखों से देखकर ही तृप्त होना पड़ेगा। पश्चिमी एशिया के बारूद ने पाकिस्तान के चूल्हों में ऐसी आग लगाई है कि वित्त मंत्री अली परवेज मलिक ने 3 अप्रैल 2026 की उस ऐतिहासिक सुबह को पेट्रोल के दाम 137 रुपये बढ़ाकर 458.40 रुपये और डीजल को 184 रुपये की रिकॉर्ड छलांग के साथ 520 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचा दिया है। जब जनता अपनी साइकिलों को गले लगाकर रो रही थी, तब पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने बूम बूम अंदाज में एक वीडियो पैगाम दागकर आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जरा सुनिए क्या अपील कर रहे हैं शाहिद आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद आफरीदी। वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बीना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट ना आए।
आफरीदी भाई का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मनाइए कि आप अभी भी इस हाल में हैं, क्योंकि दुनिया में तो ऊर्जा का ऐसा संकट है कि लोग चिराग लेकर रोशनी ढूंढ रहे हैं। आफरीदी की इस देशभक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पेट्रोल की कीमतों की नहीं बल्कि हुकूमत के रबर स्टैम्प की फिक्र ज्यादा है। आम आदमी जब अपनी खाली जेब और बंद पड़े स्कूटर को देख रहा है तब लाला उसे सब्र की घुट्टी पिला रहे हैं। शायद आफरीदी को लगता है कि जिस तरह वे पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में अक्सर डक पर आउट हो जाते थे, उसी तरह जनता भी 520 रुपए के डीजल का शॉट सह लेगी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बेशर्म और दरबारी जैसे खिताबों से नवाज रहे हैं, लेकिन लाला तो लाला है। वे पिच की खराब हालत के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हालात को ही जिम्मेदार ठहराते आए हैं। अब पाकिस्तान में गाड़ी चलाना कोई ज़रूरत नहीं बल्कि खानदानी रईसी का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। अगर आपकी टंकी में 2 लीटर पेट्रोल है तो यकीन मानिए आप पाकिस्तान के अगले वित्त मंत्री बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अली परवेज मलिक ने जिस सादगी से इसे वैश्विक उतार चढ़ाव का हिस्सा बताया है, उससे तो यही लगता है कि उतार केवल आम आदमी की हड्डियों में आया है और चढ़ाव सिर्फ तेल की कीमतों और नेताओं के हौसलों में। आफरीदी का वीडियो संदेश किसी ऐसे कॉमेडी शो जैसा लग रहा है जहां जोकर खुद अपनी त्रासदी पर हंसने की सलाह दे रहा हो। वे कह रहे हैं कि सरकार का साथ देना सबसे महत्वपूर्ण है। भाई साहब, इतना साथ तो उस फील्डर ने भी नहीं दिया होगा जिसने आपकी गेंद पर कभी कैच छोड़ा हो। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आफरीदी अपनी महंगी गाड़ियों में भी वही 458 रुपए वाला पेट्रोल डलवा रहे हैं या उनके लिए कोई खास देशभक्ति डिस्काउंट चल रहा है। इस संकट की घड़ी में जब गाड़ियां सड़कों के किनारे शोपीस बनकर खड़ी हैं और गधे डोड़े फिर से नेशनल ट्रांसपोर्ट बनने की राह पर हैं, तब आफरीदी का सरकार के लिए बैटिंग करना किसी फ्लॉप फिल्म के प्रमोशन जैसा है। उनकी नज़र में पाकिस्तान बाकी दुनिया से बेहतर स्थिति में है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ अभी तक पैदल चलने पर कोई टैक्स नहीं लगा है। सोशल मीडिया के धुरंधर कह रहे हैं कि लाला का ये छक्का बाउंड्री के बाहर नहीं बल्कि सीधे गरीब के खाली पेट पर लगा है। हुकूमत के कदमों का पालन करने की उनकी नसीहत सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी चैरिटी मैच के लिए चंदा मांग रहे हों। दुखी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, अब आपके लिए मुश्किल है कि आप स्टेडियम के अंदर मैच देख सकते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से जब 55 रुपीज भरा था पेट्रोल, तो पीएसएल के अंदर क्राउड की एंट्री खत्म कर दी थी क्योंकि फ्यूल क्राइसिस से पेट्रोल बचाना था। लेकिन अब क्योंकि जो पेट्रोल है वो 55 के अलावा 137 और इंक्रीज हो गया हुआ है, 460 के अराउंड चला गया हुआ है, तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया कि पीएसएल के अंदर आप क्राउड देख सकते हैं। पहले कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से आ जाएगा, फिर कहा जा रहा था कि एंड वाले टाइम पे क्राउड आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिहाज से पीएसएल के अंदर क्राउड आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि पीएसएल के अंदर क्राउड आएगा। हाँ, जब प्लेऑफ आ जाएंगे, जो 4 मैचेस रह जाएंगे, उसके अंदर क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि 4 मैचेस से कुछ इफेक्ट होता नहीं। लेकिन अभी के लिहाज से पीएसएल के अंदर जो क्राउड है वो आता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो फ्यूल क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूल की जो प्राइसेस है पाकिस्तान के अंदर वो इंक्रीज करी, जिसकी वजह से जितने भी किराए होते हैं वो भी इंक्रीज कर गए, फूड आइटम्स इंक्रीज कर गए, प्राइसेस हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये मुश्किल टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है ना वो क्राउड अलाउ करेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्राउड को अलाउ करेगी। हाँ, लोगों का शिकवा बनता है कि एक तरफ आईपीएल चल रही है जिसके अंदर मेरा ख्याल है 5-6 मैचेस अभी तक हो चुके हुए हैं, उसके अंदर आपको हर दफा क्राउड हर मैच में नजर आता है, वहां पे क्यों नहीं फ्यूल क्राइसिस आ रहे, ये लोगों का क्वेश्चन बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जैसा कहता है ना, पीएसएल के अंदर क्राउड अलाउ नहीं है और मेरा नहीं ख्याल के आता हुआ वापस नजर भी आ रहा है। 460 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे, और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है, हुकूमत को चाहिए था कि अपना बोझ अवाम पर नहीं डाल दे, बल्कि आप कुछ बोझ अपने ऊपर भी लेते हैं। इन्होंने जो अवाम को इतना बड़ा दचका दिया, पहले 55 रुपये लीटर बढ़ाया जिस पर अवाम बहुत परेशान थी, ठीक है, अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। ठीक है, जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में हैं, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है, फाके हो रहे हैं। हुकूमत ने जितने अच्छे काम किए थे, ये ईरान की जंग लगने के बाद उतना ही इन्होंने प्रेशर लेके पेट्रोल बढ़ा दिया, यहाँ पर गरीब आदमी मर गया। वहाँ की सरकार भी आम लोगों को राहत देने के बजाय दर्द पर दर्द दिए जा रही है। पड़ोसी मुल्क की सरकार ने टैक्स बढ़ाने के साथ ही सब्सिडी भी कम कर दिया है और सुविधाओं में कटौती की है।
ऐसे में पाकिस्तान के हर कोने में एक छोटी चीज की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिस कारण ईंधन, बिजली, खाने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान में अलग अलग संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कई हिस्सों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। जमात इस्लामी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है आवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते। ये मलका रानियां 11 अरब रुपए के जहाज में घूमेंगी और पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर पेट्रोल का बम फेंकेंगे। ये चेयरमैन सेनेट 9 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे और गरीब बाइकर्स, बाइकियां चलाने वाले और जो फूड पांडा का काम करने वाले, सप्लाईज का काम करने वाले, मजदूर, किसान, तालिब इल्म जिनकी कोई आमदनी नहीं होती, ये उनको जो उनका बेड़ा गर्क करेंगे, उनसे पैसे निचोड़ेंगे। और इन्होंने सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, इन्होंने टैक्स में भी इजाफा किया है। होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में लेवी खत्म की जाती और IMF से कहते कि हम ये पैसे नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आपने कौन सी IPPs का पैसा रोका है इस वक्त? हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, जो बिजली बनती नहीं है, हमारी जेबों से लेकर, हमारी जेबों पे डाका मारकर आप उस माफिया को दे रहे हैं। आप उनके पैसों को डेफर नहीं कर रहे। ये जो रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर, जिन पर हम अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं अब तक, और इनको बगैर, अब इस वक्त तो गैस आ नहीं रही है, LNG आ नहीं रही है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इनको पेमेंट की जा रही है। आप ये पेमेंट नहीं रोक सकते।